जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज रहा है। उत्तर प्रदेश की आज हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की अलग अलग संसदीय सीटों पर क्या माहौल है। आजाद समाज पार्टी के नेता अब्बास गाजी जी हमारे साथ मौजूद हैं और आजाद समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में क्या रहने वाला है, इसको लेकर भी जानकारी हासिल करेंगे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नगीना संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर क्या माहौल है, यह है जानकारी हम तमाम आजाद समाज पार्टी के नेता अब्बास गाजी जी से लेंगे। सबसे पहले तो अब्बास जी, आपका स्वागत है एलकेबी न्यूज पर। धन्यवाद, बहुत बहुत। किस तरह की तैयारी चली है? प्रदेश की 80 संसदीय सीटों में से मात्र एक संसदीय सीट पर आपकी पार्टी लड़ रही है, तो किस तरह का माहौल नगीना संसदीय सीट पर है? देखिए, हम लोग फिलहाल तो अभी नए हैं और राजनीतिक दल भी हमारा नया है, लेकिन इन 5-6 सालों में हम लोगों ने जिस तरह से समाज की लड़ाई लड़ी हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पिछड़े वर्ग हो, इन सब की लड़ाई, चाहे किसान हो, चाहे पहलवान हो, आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद जी ने हर जगह पहुंचने का काम किया और जो मजलूम, जिसको न्याय चाहिए, उसके साथ आवाज से आवाज मिलाकर सरकार की आंखों में आंखें डालकर दहाड़ने का काम किया। तो ये पूरा देश जान रहा है और आने वाले समय में खासकर जो नगीना लोकसभा है, इसमें मुसलमानों के पास चंद्रशेखर जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपने कहा कि आपकी पार्टी नई है जी, तो नई है। विधानसभा चुनाव आपकी पार्टी लड़ चुकी है, जिला पंचायत चुनाव आपकी पार्टी लड़ चुकी है, नगर निकाय चुनाव में आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा, राजस्थान में आपकी पार्टी आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी है उसके साथ चुनाव लड़ी, मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन परिणाम बेहद विपरीत मेहनत रहे। कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मैदान में भी हैं, लड़ाई में भी हैं। चुनावी नतीजों में तो लड़ाई में नहीं दिखे जी, चुनावी नतीजों में तो आजाद समाज पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं दिखी। और जमीनी स्तर पर अगर आजाद समाज पार्टी ने इतनी मेहनत की है तो जहां से चंद्रशेखर आजाद जी आते हैं, सहारनपुर लोकसभा सीट पर उनको उम्मीदवार नहीं, जहां पर उनका परिवार घर है। देखिए, मैं बताऊं, सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें इस मुल्क को ऐसी ताकतों के हाथों से निकालना था जो देश को बर्बाद करने पे तुले हैं। तो कभी कभी ये होता है कि कुछ फैसले ऐसे लेने पड़ते हैं जिसमें हमें अपना फायदा ना देख के देश का और अपनी आवाम का फायदा देखना होता है। तो ये तय हुआ था कि हम सब लोग अगर अलग अलग लड़ने लगे तो कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनको हम नहीं मुकाबला कर सकते। अगर हम लोग सब साथ आ जाएंगे तो उनको हम मुकाबला करके रोक सकते हैं सत्ता में आने से। तो ये तय हुआ था कि सारी सीटों पर न चुनाव न लड़के, कम से कम ये है कि एक सीट पे ही चुनाव लड़ेंगे और चंद्रशेखर जी जीत जाएंगे तो सदन में बोलेंगे, संसद में बोलेंगे तो देश की आवाज बनेंगे, खासकर दलितों की, बहुजन समाज की आवाज बनेंगे। तो ये पहले से, काफी महीनों पहले से तय हो रखा था अखिलेश जी के साथ कि हाँ भाई, नगीना सीट जो है इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर जी को शामिल करेंगे और इंडिया गठबंधन में और नगीना सीट से जो है चंद्रशेखर जी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो यही सोच के कि सारी जगहों पे प्रत्याशी ना उतार के एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष तैयार हो और मौजूद विपक्ष तैयार होगा तो ही एक आवाज बन के निकलेगा। तो एक नगीना ही सीट की तैयारी शुरू कर दी थी कि नगीना सीट पे ही चंद्रशेखर आजाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के, तो वो वहां से चुनाव जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो उसी की तैयारी में सारी चीजें चल रही थी। लेकिन एक बैग अखिलेश जी ने 15 मार्च को वहां से प्रत्याशी घोषित कर दिया बिना जानकारी। मनोज कुमार जी को तो हाँ, कोई रिटायर्ड जज हैं तो वो बिना जानकारी के प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब जब प्रत्याशी घोषित कर दिया तो फिर आपको पता ही है, उसके बाद भी क्योंकि तब तक बहुजन समाज पार्टी ने भी वहां पर भी नगीना पर भी अपना उम्मीदवार नहीं घोषित किया था। आजाद समाज पार्टी भी कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है कि आजाद समाज पार्टी का भी अलग अलग क्षेत्र में कैडर है। जब आपको अखिलेश यादव या इंडिया अलायंस जो विपक्षी गठबंधन है वहां से मायूसी हाथ लगी, तो क्या अपने उनके जो कार्यकर्ता यानी चंद्रशेखर आजाद जी के जो कार्यकर्ता है वो संसदीय चुनाव नहीं लड़ पाए? अगर नहीं लड़ पाए तो चंद्रशेखर आजाद के जो समर्थक है वो अन्य सीटों पर किसके साथ रहेंगे? नहीं, देखिए, चुनाव ऐसा नहीं है। ये चूंकि लेट हो गए थे तो पहला फेज का नामांकन शुरू हो गया था और इसमें समय नहीं बचा था,
तो इसलिए एक ही सीट पे ही नामांकन हो पाया। बाकी ये आने वाले समय में पार्टी के यानी जो कोर कमेटी के लोग बैठ के फैसला कर रहे हैं कि हो सकता हो प्रत्याशी भी हमारे उतरे। दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है, उसमें आपकी पार्टी किसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ रही आवेदन आ रहे हैं, लिए जा रहे हैं। है? नॉमिनेशन अंतिम दौर में है दूसरे चरण का। बस अभी कोर कमेटी की बैठक चल रही है, उसमें ये फैसला लिया जा रहा है कि पूरा फोकस जो है वो नगीना पर ही रखा जाए। हाँ, केवल नगीना जीतना भी है कि किसी भी तरीके से चंद्रशेखर आजाद सदन का हिस्सा बने। जी। किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है? दलित मुस्लिम बाहुल्य संसदीय सीट है। देखिए, नगीना लोकसभा में 52% मुस्लिम आबादी है। सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका में तो मुस्लिम समाज है वहाँ पे। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद जी एक लोकप्रिय चेहरा तो है ही है जी, देश का ब्रांड है, हर आदमी उन्हें देखना चाहता है, सुनना चाहता है। और एक चंद्रशेखर आजाद की जो छवि है आम लोगों में, वो एक ये है कि हाँ, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज की बात उठाते हैं। किसी भी वर्ग, किसी भी समाज की बात हो तो वो उठाते हैं और सड़क पे लड़ने का काम करते हैं। तो इसी के आधार पे वहाँ के लोगों ने अपना मन बदला है। और चूंकि सपा का प्रत्याशी है तो उसमें तो कोई ऐसा दम नहीं है, और बसपा ने भी कोई खास वो नहीं है। तो चूंकि चंद्रशेखर जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जिस जगह पहुँच रहे हैं, जिस गांव में, चाहे दलितों का गांव हो चाहे मुसलमानों का गांव हो, तो जाने के बाद जो पब्लिक उन्हें देख रही है तो बहुत अच्छा प्रभाव मिल रहा है, बहुत अच्छा अब्बास जन भाई, समर्थन मिल रहा है। अब्बास भाई, जिस तरीके से कहा जाता है कि बहुजन समाज ये आजाद समाज पार्टी जो आपकी है, इस पर जो दलित मतदाता है, दलित समाज का युवा किसकी ओर आकर्षित है और चंद्रशेखर को पसंद करता है। लेकिन कई क्षेत्रों में दलित आबादी में हम गए तो उनका कहना है कि चंद्रशेखर आजाद को बतौर सामाजिक नेता हम स्वीकार करते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी है। देखिए, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन इसी चीज के लिए तो मेहनत कर रहे हैं, गांव में जाके और समाज के बीच में लोगों को यही समझा रहे हैं कि आपके लिए लड़ने वाला कौन है। उसी की मेहनत चल रही है। एक अभी दो तीन दिन पहले ही रामपुर मणिहारन विधानसभा सीट के एक दलित समाज के युवक से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं चंद्रशेखर आजाद जी के साथ रहा आंदोलन में, लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद जी ने भीम आर्मी का गठन किया, भीम आर्मी को लेकर चले, तो उन्होंने कहा था कि वह सामाजिक लड़ाइयों के लिए इस संगठन का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह भविष्य में कोई राजनीतिक दल का वो नहीं करेंगे, गठन नहीं करेंगे। लेकिन अब उन्होंने राजनीतिक दल का गठन कर लिया तो उन्होंने तो बहन जी को कमजोर कर दिया। देखिए, हर चीज का एक वक्त होता है। बहन जी का भी दौर था एक जमाने में, लेकिन आपको पता है कि कोई भी चीज अगर तैयार होती है तो उसको फना भी होना होता है, और नया विकल्प अपने आप कोई ना कोई तैयार होता है, कोई करता नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि बहन जी का वक्त था, लेकिन अपने आप एक समाज ने एक नया नेता तैयार कर लिया है, उसको चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। बहन जी ने भी आकाश आनंद को आगे कर दिया। बहन जी, देखिए मेरी बात समझिए, एक विरासत में किसी को बनाया हुआ नेता और एक समाज ने अपने आप पैदा किया हुआ नेता, उसमें फर्क। सामाजिक नेता, समाज, चंद्रशेखर जी को समाज ने पैदा किया। तो भविष्य किस तरह का देख रहे हैं? कब तक ये उम्मीद करे कि चंद्रशेखर आजाद? अच्छा, मुझे ये बात बताइए, आजाद समाज पार्टी की स्थापना कब हुई? शायद आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। आजाद समाज पार्टी की स्थापना हुई है 15 मार्च 2020 को। ठीक है, काशीराम जी की। जी, 15 मार्च 2020। आज चल रहा है 15, मेरे ख्याल से 2003 साल हुआ। ठीक है जी। तीसरा स्थापना दिवस हमारा मनाया गया था अभी, और बहुजन समाज पार्टी को बने हुए 40 साल हो गया। 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो 40 साल का मुकाबला आप 3 साल वालों से करवाएंगे तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो मेहनत करने दीजिए, परिणाम आपके सामने होगा। नहीं, आप मुझे एक बात बता दो जी। बिना संसाधन के एक गांव से निकल के आज हम लोग पूरे देश में स्थापित हुए। हम लोगों को नहीं लगता है कि किसी नाम की मोहताजगी है? गलत तो नहीं कह रहा हूँ?
जब मैंने तो धीरे-धीरे आपको सत्ता बताया के चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में बताया, तो बताया मैंने आप ये कि बड़ी भीड़ उनके पीछे जुटती है, लोकप्रिय है, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पा रही है। होगी, यहाँ तक कि राजस्थान, होगी, मध्य प्रदेश तक उसी में के भी। लिए मेहनत कर रहे हैं। उसी का ये पूछ रहे उसी कि के लिए कितना मेहनत, समय लग जाएगा बस लगभग? दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसी के लिए। गाँव-गाँव जा रहे हैं, समझा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं दिन रात उसी के लिए। होगा, समय आएगा। एक दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने की चर्चाएं भी होती है कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो दलित और मुस्लिमों को साथ लेकर चलेंगे, इस तरह का भी। बिल्कुल लेके चलेंगे साथ में। मुस्लिम आपके साथ क्यों आएगा? भाई मुसलमानों को धीरे-धीरे ये एहसास होने लगा है ना। मुसलमानों को धीरे-धीरे ऐसा, अभी देखिए मैं बताऊं आपको, नगीना चुनाव होगा, उसका जब परिणाम आएगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि अगर नगीना का चुनाव, मुसलमानों ने कितना बड़ा समर्थन, जन समर्थन मुसलमानों ने चंद्रशेखर आजाद जी को दिया है। क्या नगीना का चुनाव तो चंद्रशेखर आजाद, आपको इसी वजह से ही महसूस हो जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद जी ने मुसलमानों के लिए क्या कुर्बानी। क्या नगीना का चुनाव चंद्रशेखर आजाद के सियासी कैरियर का लिटमस टेस्ट होगा? बिल्कुल। अगर इसमें फेल हो जाते फिर? नहीं, फेल होने की बात नहीं है। देखिए मैं बताऊं आपको, चुनाव में हार जीत तो जनता तय करती है, ठीक है, लेकिन ये है कि जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे हमको जिस हिसाब से वहाँ के लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे वहाँ के लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमें एक ऐसा ही चेहरा चाहिए जो हमारी आवाजों को उठा सके, हमारे क्षेत्र की आवाज को उठा सके, और वो दम से वो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी में और किसी प्रदेश के कितने जिलों में आपका संगठन? बताओ मुझे, अब मुझे एक बात, छोटा सा मैं बता रहा हूँ। सांसद बनने के बाद भी लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ना तो सांसद हैं ना तो विधायक, लेकिन आप खुद कहते हो मीडिया से बाहर हट के, अगर व्यक्तिगत तौर पे आप मुझे चंद्रशेखर जी की बात कहो तो यही कहोगे ना कि वाकई अगर दम है तो चंद्रशेखर आजाद। संघर्षशील युवा है, दम है, लड़ने वाले लोग हैं, बोलने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। तो एक एमपी बनने के बाद भी जो लोग एमपी बन जाते हैं उनकी भी ताकत उनके बराबर नहीं है। मुस्लिम ये भी कह रहे हैं कि वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी भाजपा ने चंद्रशेखर जी को। देखिए, ये मुसलमान नहीं कह रहे हैं, ये मुसलमान नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है मुझसे बेहतर आप जानते हैं, ठीक है, मुसलमान नहीं कह रहे हैं, तो मुस्लिम समाज जानता है कि अभी 6 महीना पहले ही चंद्रशेखर आजाद जी पे हमला हुआ था, उनके गोली लगी थी जी, और ये तो ऊपर वाले का शुक्र रहा कि उन्होंने बहुत सारे गरीबों की, मजलूमों की इतनी मदद किया, इतनी उनकी लड़ाई लड़े हैं कि उनकी दुआओं का असर था कि ऊपर वाले ने उनको बचा लिया, नहीं तो जान भी जा सकती थी। गोली उनके छू के निकली, हमला हुआ, ये तो आपसे छुपा नहीं। जी जी, 6 महीना पहले ही गोली लगी, देवबंद में गोली लगी थी, जान जाते जाते बची। तो सुरक्षा की मांग कर रहे थे उसी टाइम से। दिल्ली के जंतर मंतर पे सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था 15 दिन बाद, ये भी आपको पता होगा। तो सुरक्षा की मांग बहुत दिन से कर रहे थे। गृह मंत्रालय में सुरक्षा के लिए आवेदन पत्र पड़ा हुआ था और उसमें जो है इंटेलिजेंस के लोग जांच कर रहे थे, और चूंकि अभी चुनाव के समय में इंटेलिजेंस रिपोर्ट इंटेलिजेंस वालों के पास आई है, वो चंद्रशेखर जी के पास आए कि भाई देखिए हमें इनपुट रिपोर्ट मिली है कि आपके ऊपर जान का खतरा है और कुछ भी हो सकता है, और हम आपको सुरक्षा कर देना चाहते हैं क्योंकि आप लोकप्रिय नेता हैं और लोगों के दिलों में आपके लिए बहुत वो है, कोई बात हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि नहीं भाई, ऐसे वक्त हम सुरक्षा नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा भाई आप मुझे लिख के दे दीजिए कि आप नहीं लेंगे, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। मजबूरी में। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में आपकी पार्टी का संगठन मजबूती से खड़ा हुआ? पूरा देश में है। पूरे देश में है। तो नगीना के अलावा आज समाज पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में किस पार्टी को वोट करेंगे? यही